अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। पलकों की छांव में अब तक आपने देखा देवेंद्र चाचा और सुमन के घर छोड़ने के बाद देवेंद्र चाचा के दोस्त प्रभुदयाल उन्हें अपने घर ले आते हैं और नए सिरे से सुमन की जिंदगी शुरू करने के लिए उसे एक स्कूल में टीचर की नौकरी दिला देते हैं। सुमन पहले तो घबरा जाती है, पर प्रभुदयाल और देवेंद्र चाचा के समझाने पर स्कूल जाती है, जहां उसे टिक्कू और कार्तिक मिलते हैं। आज हमारा भी यहाँ पहला दिन है, एक टीचर के रूप में। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नौकरी का पहला दिन आपको बहुत मुबारक हो। जी धन्यवाद। सुमन की क्लास में पहुंचने पर सारे बच्चे शोर मचाने लगते हैं। सुमन के चुप कराने पर जब बच्चे नहीं मानते तो सुमन घबराकर जाने लगती है, पर कार्तिक उसे रोककर उसका हौसला बढ़ाता है। बच्चों को प्यार से पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी उन्हें डांटना भी बहुत जरूरी हो जाता है। कार्तिक के समझाने पर सुमन बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। टीकू, तुम्हें कहानी कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छा लगा टीचर जी। अब आगे। अगर आज आप नहीं होते तो शायद हम बच्चों को कभी नहीं पढ़ा पाते। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही ने बच्चों को पढ़ाया। मैं तो बस बैठा था वहां। अब आप देखिएगा, सब कुछ ठीक हो। आप बस इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। और अगर जिंदगी में कहीं मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। नहीं कार्तिक जी, हम माँ का दिल और नहीं दुखा सकते। और आप तो जानते हैं ना कि माँ को हम दोनों का बात करना भी पसंद नहीं है। जानता हूं, और उम्मीद करता हूं कि एक दिन माँ को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। आई होप वो दिन जल्दी आए। चलता हूं। टीकू की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। जानता हूं, मामी हैं आप उसकी। अरे प्रभुदयाल जी, नमस्ते। अरे विद्या, नमस्ते बहन। सच में सतयुग में प्रभु राम हुए थे और कलयुग में प्रभुदयाल जी। मैं कुछ समझा नहीं। अब देखिए ना, अपशगुन के डर से कोई भी बाल बच्चे वाला आदमी सुमन को अपने घर में पनाह नहीं देता, पर आपने तो सब कुछ भूल के सुमन और देवेंद्र भैया को अपने घर में पनाह दी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पता नहीं वो दोनों कहाँ ठोकरें खाते। ऐसा मत कहो बहन। मैं कौन होता हूँ किसी को आसरा देने वाला? आसरा देने वाला तो भगवान है। मैंने तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है इसके लिए। वैसे सुमन और देवेंद्र भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे सच पूछो तो देवेंद्र भैया की ज्यादा चिंता नहीं है मुझे। वो तो अपने आप को किसी भी हाल में ढाल लेंगे।
सच पूछो तो चिंता तो मुझे बेचारी सुमन की बहुत है। अब मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि कम से कम आपके घर में उसे वो सारा सुख, सारा प्यार मिल जाए जो आज तक उसे ससुराल में नहीं मिला। उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। हमारे घर में सुमन के लिए सुख और प्यार की कोई कमी नहीं। अरे दो चाचाओं के रहते हुए उसे कोई भी तकलीफ कैसे हो सकती है? दो चाचा? हाँ, देवेंद्र और मैं। देख लेना, सुमन पर दुख की परछाई भी नहीं पड़ने देंगे हम दोनों। हाँ, सो तो है। अच्छा विद्या, मैं चलता हूँ। चलो टीकू, गोलू और छुटकी दीदी के साथ बैठो। सुमन दीदी, ये मुझसे डर क्यों रहा है? आज स्कूल में इसका पहला दिन है ना, इसलिए ये बहुत डरा हुआ है। टीकू डरो मत, गोलू और छुटकी तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। इनसे दोस्ती करो, हाथ मिलाओ। ये हुई ना बात? तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो। चलो अब जल्दी जल्दी खाना खा। बाद में खेलेंगे भी। हाँ, खेलना। बहुत सुंदर लग रही है इस पे, है ना? साड़ी भी बहुत सुंदर है। हाँ। दादी चाय लाओ बिटिया। माँ, चाय लीजिए ना। बेटा रख दो, मैं बाद में ले लेती हूँ। आप लाइए, हम कर देते हैं। लाइए। ये इसमें डाल। जी। दादी, कार्तिक भैया की शादी तो एकदम सादे ढंग से होगी ना? तुम्हारे दादाजी की यही इच्छा है कि कार्तिक की शादी सादगी से हो। अम्मा बाबूजी ने बिल्कुल ठीक कहा। काश करण भी हमारे बीच होता। हमेशा कहता था कार्तिक भैया ने मेरी शादी करवाई, मैं कार्तिक भैया की शादी धूमधाम से करूंगा। नंदिनी बेटा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना बेटा? हर लड़की की तरह तुमने भी अपनी शादी के सपने देखे होंगे। माँ, आप इन छोटी बातों से अपने दिल को मत दुखाइए। और फिर शादी धूमधाम से हो या सादगी से, बनेगी तो हम ही इस घर की बहू ना। और हमारा सपना यही है कि हम इस घर की बहू बने। जुग जुग जियो बेटे, तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। बहू, नंदिनी के घर वालों को भी न्योता भिजवा दो। जैसे ही वो लोग आएंगे, हम लोग शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। जी अम्मा, ये शुभ काम मैं आज ही करूंगी। बहू, लंबे समय के बाद तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट अच्छी लग रही है। इसकी वजह यही है, मेरी मुस्कुराहट को वापस लाने वाली यही तो है अम्मा। इस घर की बहू बनने से पहले ही इसने इस घर को बिखरने से बचा लिया। और एक वो है सुमन। अच्छा हुआ ये घर छोड़कर चली गई वो। भाभी, इस भ्रम में मत रहिएगा कि सुमन चली गई है। इतनी आसानी से वो पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अभी बाजार जाते वक्त रास्ते में मुझे प्रभु दयाल जी मिल गए थे। वो कह रहे थे कि सुमन बड़ी खुश है उनके घर में। मुझे तो उसके आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे नहीं लगता कि वो ये गांव छोड़कर कभी जाएगी भी। तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है विद्या? ये घर तो छोड़ दिया ना उसने, अब तू भी उसकी जिंदगी में ताक झांक करना छोड़ दे। अम्मा, मुझे कोई शौक नहीं है किसी की जिंदगी में ताक झांक करने का। पर इस बात का क्या करे कि 2 किलोमीटर दूर ही उसने अपना बसेरा बनाकर रखा है। एक ही गांव है, एक ही बाजार, एक ही मंदिर,
कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाएगी हमें। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस गांव में टिके रहने का उसका मकसद क्या हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर के खिलाफ कोई साजिश चल रही हो उसके दिमाग में? अपनी बकवास बंद कर विद्या। खाली दिमाग शैतान का घर। तेरा भी वही हाल है। काम धाम तो कुछ है नहीं तेरे पास, इसलिए ये बकवास बातें सोचती रहती है। अब जा ये सब्जी जाकर रसोई में पार्वती को दे दे और कुछ काम किया कर। अरे अब बैठी क्या है, जा। सच कहूं तो बुरा लगता है हर किसी को। अरे वाह टिक्कू, देखा है ना कमाल की स्कूल। तुम रोते हुए गए थे और हंसते हुए बाहर आए हो। अब तो मैं रोज स्कूल आऊंगा। मम्मा बहुत मजा आया स्कूल में। मम्मी ने अपने हाथों से खाना खिलाया। गोलू चुटकी मेरे दोस्त हो गए हैं। मम्मा अब मैं रोज स्कूल आऊंगा। वेरी गुड, शाबाश। तो आपने मेरे बदमाश भांजे को सुधार ही दिया। तो बताइए फिर, आपका दिन कैसा रहा? आज बहुत खुश हैं हम। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम टीचर बन सकते हैं। और सुबह आपने देखा ही था ना, हम कितना घबरा रहे थे। हमारी सफलता में आपका भी बहुत योगदान है कार्तिक जी। बस आप इसी उत्साह के साथ काम करते रहिए और देखना, जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता आपके कदम चूमेंगी। आपको आज खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ सुमन जी। मैं चलता, कल फिर मुलाकात होगी। जी। टीचर को बाय बाय करो। बाय। चलिए ना दीदी। ये सब छोड़िए, आप बैठिए, बैठ जाइए। ये चाय पी लीजिए मेरे लिए। मैं जानती हूँ चिंता तो होगी ही ना आपको। क्या करें, कंचन से लेके कार्तिक तक हर कोई तो सुमन से हमदर्दी करता है। अकेले मैं और आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन भाभी, आप ये सब चिंता छोड़िए, अब ये चाय पी लीजिए। मैं अभी आती हूँ भाभी। उस अनाथ की वजह से माँ ने मुझे थप्पड़ मारा था। अपने ही घर में मेरा अपमान हुआ और वो सबकी आंखों का तारा बन बैठी थी। हाँ, उस तारे को तो टूटा हुआ तारा मैंने बना ही दिया था, मगर अब दर दर की भिखारन ना बना दिया तो मेरा नाम भी विद्या नहीं। अभी तो सुमन के खिलाफ जहर की पहली खुराक दी है आपको भाभी। धीरे धीरे आपके दिमाग में उसके खिलाफ इतना जहर घोल दूंगी कि आप उसे शहर छोड़ने पर मजबूर कर देंगी। विद्या के जहर में बहुत दम है भाभी। दीदी
अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है ना। ये लो। अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चाचा जी, आपको पता है आज सुमन दीदी ने मुझे पढ़ाया। सुमन, बधाई हो सुमन। धन्यवाद चाचा जी। अरे सुमन, आजा बेटा, पढ़ा के आई है मेरी बेटी, थक गई होगी है ना। आओ, अरे ये बैग तो निकालो। आओ बेटा, आ जाओ, बैठो बैठो। शाबाश। अरे सुमन बेटा, स्कूल में पहला दिन कैसा रहा? अच्छा, कौन कौन सी कक्षा में पढ़ाया तुमने? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना बेटा? ओ थम जा, अभी आई है, उसे सांस तो लेने दे। सुमन दरअसल ना 1 घंटे से ये तुम्हारी राह देख रहा है और इसने बहुत प्यार से, बहुत दुलार से ये खीर बनाई है तुम्हारे। चाचा जी, है ना, सिर्फ सुमन दीदी के लिए खीर बनाई है? नहीं बेटा, सबके लिए है। आओ ना, हम सब मिलके खाते हैं। ये लो। सुमन, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंख में आंसू? आपका प्यार देखकर चाचा जी, हमें आज स्कूल में कोई भी परेशानी नहीं। हमने सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। और आपको पता है चाचा जी, आज हमारी तरह टीकू का भी स्कूल में पहला दिन था। और पता है वो कितना रो रहा था। आगे एक शब्द भी मत बोलना। मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। टीकू का इंतजार कर रही हो? हाँ दादी, देखिए ना, समय तो हो गया पर कार्तिक उसे लेकर अभी तक आया ही नहीं। रास्ते में होंगे दोनों, क्यों घबरा रही हो? अरे गुड्डी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? आज टीकू का स्कूल में पहला दिन था ना, इसीलिए जरूर रो रहा होगा। कार्तिक रुक गया होगा उसे चॉकलेट दिलवाने। लो, आ गया तुम्हारा टीकू। मम्मी, स्कूल में बहुत मजा आता है, मैं रोज स्कूल जाऊंगा। अरे वाह गुड्डी, तेरा टीकू तो बड़ा बहादुर निकला। बच्चे जब पहली बार स्कूल से वापस घर आते ना, तो रो रो कर यही कहते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना। नानी जी, मैं भी बहुत रो रहा था। अच्छा? और मुझे टीचर ने चुप कराया और बहुत बहादुर बना दिया। अच्छा, बहुत अच्छी है तुम्हारी टीचर? बहुत 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 अच्छी है मेरी टीचर। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई और मुझे अपने हाथों से टिफिन भी खिलाया। अच्छा, फिर तो तुम्हारी टीचर सचमुच बहुत अच्छी है। और पता है, उन्होंने मेरे 2 दोस्त भी बना दिए। टीकू बेटा, अपनी टीचर को हम सबसे नहीं मिलवाओगे? आप सब मेरी टीचर को जानते हैं। हम जानते? कौन है वो? सुमन मामी जी। भाभी, इस भ्रम में मत रहिएगा कि सुमन चली गई है। मुझे नहीं लगता कि वो ये गांव छोड़कर कभी जाएगी भी।